देखिए, एक बार एक इंसान सफ़र तय कर रहा था दिल्ली से बॉम्बे का एयर इंडिगो फ्लाइट में अपनी 10 साल की बच्ची के साथ में। तो उस इंसान के मन में एक विचार आता है कि अपनी बच्ची को दिखाया जाए कि फ्लाइट कैसे फ्लाई करती है, कैसे उड़ती है। तो थोड़ी बाद में उस इंसान ने एक पायलट से और क्रू मेंबर से बात करने के बाद में पायलट से इजाज़त ली कि उसको कॉकपिट में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो अपनी बच्ची को दिखाना चाहता था। और ऐसी बात करने के बाद में उसको इजाज़त मिल गई। और जब इजाज़त मिल गई तो वो अपनी बच्ची के साथ में कॉकपिट में गया। तो अंदर जाने के बाद में उसने देखा कि उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, बहुत सारे मीटर लगे थे, बहुत सारी स्विच थे, बहुत कुछ था जो देख के वो इंसान, अब एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो वो देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और उसने पायलट से बोला, जो उसके मन में भी एक विचार आया कि इसमें इतने सारे मीटर हैं, इतने सारे स्विच हैं, तो इसको आप कैसे चलाते होंगे। तो पायलट ने जवाब दिया कि ये फ्लाइट कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपने रडार से भटक जाती है, पर इसमें एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो इस फ्लाइट को अपने आप रडार में लेके आ जाता है। मतलब कभी कभी जब फ्लाइट रडार से भटक जाती है तो ऑटो पायलट जो सिस्टम होता है वो अपने आप उसको रडार में लेके आ जाता है। जो चीज़ गलत दिशा में जाने लगती है उसको सही दिशा में ले आती है। तो उसके मन में एक विचार आया कि हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है, कि हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो जब हम कहीं भटकें तो वो सही दिशा में लेके आ जाए। पर हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई होता नहीं है, कोई ऑटो पायलट होता नहीं है। देखिए, अब वो चाहे कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, या आपका कोई गुरु हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, समस्या यही है कि बड़े बड़े लोगों को, श्री रामचंद्र भगवान को, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, हर इंसान को एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ी है। पर हमारी और आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं है जो जब आप भटको तो आपको सही दिशा बता सके। कोई आइंस्टाइन बना, एडिसन बना, अंबेडकर बना, तो कोई ऐसे थोड़ी बन गया, इनको भी तो गुरु की ज़रूरत पड़ी ना। और हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुरु ना हो और हम पहुंच जाएं, मतलब अपने आप को बहुत बेहतर मान के, तो ये नहीं हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मूड होना चाहिए जिस पर हम कभी राह भटक भी जाएं तो ऑटो पायलट सिस्टम होना चाहिए कि हमें सही राह दिखा सके। पर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी में है तो मात्र एक ही चीज़, और वो है वक्त, और वक्त के साथ में लगने वाली ठोकर। पर आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब वक्त सुधारता है, वक्त की ठोकर सुधारती है, तो वो हमको बिखेर देती है एकदम। और उस दर्द को सहना आसान नहीं होता है। बहुत कम लोग हो पाते हैं जो उस दर्द को झेल पाते हैं। बहुत कम लोग हो पाते हैं जो उस ठोकर खाने के बाद में, गिरने के बाद में उठते हैं और चल पाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उठ खड़े तो होते हैं पर थोड़ी देर, थोड़ी आगे तक, थोड़ी दूर तक ही चल पाते हैं, फिर गिर जाते हैं। 1% ही ऐसे लोग होते हैं जो उस ठोकर खाने के बाद में उठते हैं और चलते हैं और जीतते हैं। बाकी सब लोग ठोकर में ही निपट जाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है कि इंसान को सुधारने पर, बताने पर समझ में नहीं आता है। वो भविष्य की बारे में नहीं सोचता है। जब तक उसको ठोकर न लगे वो नहीं सुधर सकता। सिर्फ भारत में, बाकी हर जगह पे ऐसा होता है, वो दूसरों की गलती से सीख लेता है और खुद समझदार हो जाता है कि अगर सामने वाले इंसान से गलती हुई है तो ये गलती मुझे नहीं करनी है। पर इंडिया में ऐसा होता है कि जब तक वो खुद न झेले, खुद को ठोकर न लगे, जब तक वो नहीं सुधरता है।